जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर किस तरह इन्हेंस कर रहा है बाय अनाउंसिंग ए हिंदी चेयर। Position of India on the world stage is now much greater than it was 9 years ago. It is taking a lead in many areas. The things that he's doing is unique and different compared to all prime ministers. The 33% designation of seats is absolutely good. खबरें सामने आ रही हैं, वीडियोस वायरल हो रही हैं कि यूके पार्लियामेंटेरियंस ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत ज्यादा प्रेज किया। स्पेशली एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है यूके के अंदर जहां पर भारत की डेवलपमेंट दिखाई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भारत को जितना डेवलप किया है, जितनी कोशिशें की हैं भारत के लिए, उन सबको मेंशन किया है, दिखाया भी है, तारीफ भी किया है और सेलिब्रेट भी किया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी की किताबें अंदर रखी गई हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ में बहुत सी लाइन्स बोली गई और ये भी बोला गया कि हम इंस्पिरेशन हासिल करेंगे भारत से, प्राइम मिनिस्टर मोदी से। तो ऐसा हुआ है यूके, फिर भारत का झंडा भी वहां पर लहराया गया है। भारत और यूके का झंडा एक साथ वहां पर लहराया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप चेयर्स अनाउंस करते हैं किसी मुल्क में, तो इट मींस आप उस मुल्क के अंदर अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपनी सॉफ्ट पावर, अपना कल्चर, अपनी हिस्ट्री और उनकी अवाम के अंदर जो कनेक्शन है वो बिल्ड करते हैं। सो इंडिया ने जहाँ पे बाकी काम किए हैं, इंडिया ने वहाँ पे ये काम भी किया है कि उन्होंने उस चेयर का ऐलान किया है। दुनिया का सेकंड बिगेस्ट रिलीजन, कहाँ है आप? कहाँ है आप? आपकी कोई पोजीशनिंग है? मैं दुख के साथ ही कहूंगा, मेरे साथ कोई डिबेट करे। आप अपने मुल्कों में, जिन मुल्कों में रहते हैं, वहां भी आप जलील हो रहे हैं और बाहर भी जलील। सामने आ रही है, वीडियोस वायरल हो रही है कि यूके पार्लियामेंटेरियंस ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत ज्यादा प्रेज किया। स्पेशली एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है कि ना सिर्फ वहां पर इंडियन कम्युनिटी के लोग बल्कि यूके के अपने सिटीजन्स भी वहां पर मौजूद थे, ऑफिशियल्स भी वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को सल्यूट किया है, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ की है। तो कुछ शर्म करनी, पता नहीं कैसे। मैं हैरान होता रहा, केड़ी मेटल दे तुसी बने हो यार, केड़े पत्थर दे बने हो तुसी लोग। कोई कहंदे नहीं यार, कुछ शर्म आ जाए, कोई मेरा मकसद है कोई हया आ जाए कि हमने मरना है, हमने जान देनी है ना। साडे सारे ते मुसलमाना वाले ने, लेकिन कोई एक इस्लाम वाली बात ही नहीं। हमारे दूर से भी नहीं गुजरा इस्लाम नजदीक, ना मुसलमान है ना पाकिस्तानी है। मैं तो अब कई दफा सोचता हूं शायद इंसान भी है या नहीं, हम हैं क्या? सही बात कर रहे हैं दार साहब, वो जो नेशनलिज्म की कमी है हमारे अंदर, वो नहीं, नेशनलिज्म की चीमा साहब आपके, चलो मान ली ना आपके अंदर नेशनलिज्म नहीं। जो इस वक्त गाजा में हो रहा है, कोई है किसी के माथे पर बल? और सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है। एवरेज जब 1500 से 2000 बंदा डेली बेस पे मारना एवरेज। जिन्हों को पैसे नहीं, वो ही नहीं कुछ कर सकते, तो हम तो फिर हमने क्या करना है? जब वो के साथ खड़े होकर जवाब उसके साथ, खैर आपके तो पोजीशन ही नहीं ना, आप तो अपने साथ ही नहीं खड़े, किसी के साथ क्या खड़े होना आपने? आपको तो टीटीपी ला दे गई है ना, डेरा इस्माइल खान से मार के थोड़ा बहुत ही बंदा मार। आप भी तो हालते गजा में ही है ऑलमोस्ट, आपके क्या हालात है? लेकिन ये अरबे दूजे ने जेडे मेरे बैठे ने, कतरी ते कुवैती ते सऊदी ते जेडे जिनके 70 बच्चे हैं, 18 बीवियों से कम ही हो रहे हैं। कोई सारी दिहाड़ी सुबह शाम बच्चे ही बना रहे हैं, बस टीके ला रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं, बच्चे बना रहे हैं। होश ही कोनी, जानवरों वाली जिंदगी को जिंदगी है। इन्हें पैसे, एक स्कूल तक नहीं बनाया इन्होंने उत्तर मिडल ईस्ट के, एक अस्पताल तक नहीं बना सके जहां ये अपना इलाज करा सके। आज भी मैं जिस शहर बैठा हूं यहां आते हैं। ये है कि देखें जी, वो जो भारत का वो कर रहे हैं ना, ये एक जो गैर मुस्लिम लॉबी है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया ये आपस में दोस्त हैं, मगर ये आपके साथ इनका दोस्ती वाला कोई तल्लक नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक हदायत आई है, इसको देखें। आप कभी भी ये आपके अपने नहीं बन सकते। सर दुबई और जो सऊदीया है, बता रहा हूँ, दुबई और सऊदीया में उन्होंने जिस तरह के, देखें उनकी बड़ी स्टडी है, उनका बड़ा इल्म है कि कौन से मुसलमान हैं, क्या ये कर रहे हैं। अब देख लें, फ़लस्तीन के ऊपर ही अगर मुसलमानों की अगर बेस लें तो वो सऊदीया और दुबई वाले हमारे बड़े हैं ना, तो वो खामोशी इख्तियार की हुई है। एक यहाँ पर मैं आपको बात बोलना चाहूँगी, आपने बात की कि गैर मुस्लिम लॉबी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है। कहने को तो हमारा सबसे बड़ा नॉन मुस्लिम ही दोस्त है ना, चाइना, मगर वो हमारा दोस्त है ना चाइना। अब सुन लीजिए, अब अगर हम सऊदीया, अरब ममालिक को ले लें, मुस्लिम ममालिक को ले लें, उनके कितने अच्छे ताल्लुकात हैं भारत के साथ। इवन अब तो वो इसराइल के साथ अच्छे कर रहे हैं। चलें, वो एक अलग बात है। बात असल ये है कि वो, अगर आप कह रहे हैं कि वो इंडिया को फेवर क्यों कर रहे हैं, वो इंडिया के फेवर इसलिए कर रहे हैं कि इंडिया की तरफ से जो तासर जा रहा है ना दुनिया में, वो कह रहे हैं कि हम मुतहिद हैं। हमारी तरफ से जो तासर जा रहा है वो जुदा जुदा है। अदालत क्या कर रही है, सियासतदान क्या कर रहे हैं, किसी की इज़्ज़त महफूज नहीं है, अदारे रवा रवी का शिकार हैं। ये सारी चीज़ें मुल्क से बाहर जब जाती हैं तो वो देखते हैं।
मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक टेक्सटाइल से तल्लक है। हमारे पास यूके से एक कंपनी आई हमारे पास ऑर्डर लेके, तो उसने कहा कि ये चीज़ हमें आप इतने की देंगे। हम कह रहे थे कि इतने की देंगे। उसने मुझे जो था ना, वो जो यूके वाले गोरा था, उसने हमारे डायरेक्टर को कहा कि यहाँ से माल रोड से आप अगर जाते हैं ना गुलबर्ग, तो इतना किराया लगता है। आप कह रहे हैं कि जी इतना एक रुपये के ऊपर उनको पता था कि वैगन वाला 10 रुपये किराया लेता है, दूसरा 20 रुपये लेता है, रिक्शे वाला 200 रुपया लेता है। तो वो उन्होंने इतना मुतालिया था उनका, तो इसलिए कि उन्होंने पाकिस्तान को देखा है कि पाकिस्तान वाले खुद एक घर के अंदर इत्तेफाक नहीं है, तो बाहर वाला इज़्ज़त कैसे करेगा। एक घर में लड़ाई हो रही हो तो दूसरा हमसाया उसको बुलाएगा ही नहीं, वो उसको बुलाएगा जो गरीब ज़रूर है मगर वो मुतहिद हैं। भारत इस वक्त मेरा ख्याल है कि चाइना के बाद दूसरा मुल्क है तरक्की के लिहाज से। तो यूके में क्या, वो तो ना दुबई में भी उसका बड़ा नाम है, हर मुल्क में है। तो आपको कैसे पता? मैं दुबई करना होके आया हूँ विज़िट वीज़े पे, लेकिन उधर मसनूआत जो है इंडिया की बहुत ज़्यादा है। सऊदीया में आप चला जाएँ हज उम्रे के लिए, तो उधर सबसे ज़्यादा मसनूआत इंडिया की बिक रही हैं। क्या क्या मसनूआत बिक रही हैं वहाँ पर? यानी कि जो भी चीज़ है, खिलौने ले लें आप, कोई भी कपड़ा ले लें, इंडिया की बहुत चीज़ें हैं उधर। सब कुछ मेड इन इंडिया का है। मेड इन इंडिया और मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आप कि भारत हमसे इतना आगे क्यों निकल गया? देखें, भारत जो है ना वो तरक्की कर रहा है हर चीज़ में। उसकी फैक्ट्रियाँ हैं, वो फैक्ट्रियों को सब्सिडी देता है, बिजली की तरफ से सब्सिडी देता है। हमारे मुल्क में अगर कोई फैक्ट्री लगा ले उसको जड़ से उखाड़ देते हैं। तो उसने तो तरक्की कर रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आपकी नज़र में क्या तरक्की की है भारत के लिए, क्या डेवलपमेंट की है? आप खुद देखें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब से आया है तो उसने बगैर मेरा वोटिंग से वो दोबारा भी आ गया है, और मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा इलेक्शन होंगे तो फिर वो आ जाएगा। तो इसमें आपको साफ नजर आना चाहिए उसने अपने मुल्क के लिए क्या किया। क्या किया? मेरे कज़न रहते हैं, मेरी पप्पो रहती हैं इंडिया में, तो वो हमें पाकिस्तान इंडिया का मैच हो ना बड़ी हकारत से देखते हैं। तो वो कहते हैं कि आपका प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है, हमारे मोदी को देखो उसने क्या से क्या कर दिया। अब वो बेहतर जानते हैं, उस मुल्क में रहते हैं। अब आपको समझ आई कि वो हमारे मुल्क में आना नहीं चाहते, वो वहाँ खुश है। ऐसे ही है कि है मुसलमान कौम है, लेकिन वो इंडिया के हक में बहुत ज़्यादा फेवरेट करते हैं। तो लेकिन मोदी कुछ कर रहा है तो वो उसकी फेवर कर रहे हैं। आप दिल्ली में देखें कि 300 यूनिट फ्री